हेलो क्लास 6। यहाँ से देखिए, नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। कहते हैं उनको ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं रहती कि चीज़ों को कैसे करना होता है। सिंपल स्पेलिंग, साधारण स्पेलिंग, एडिंग यानी कि जमा के सवाल, सब्ट्रैक्टिंग घटा के सवाल, मल्टीप्लाइंग गुना, एंड राइटिंग और लिखना। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, और बाकी का काम उनके द्वारा पढ़ने के द्वारा वो जब पढ़ते हैं तब हो जाता है। एंड बाय इंटरेस्टिंग टास्क, और जो रुचिकर बातें करते हैं उनसे हो जाता है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, जब वो आराम से उस दौरान जब वो क्या करते हैं, चुपचाप बैठते हैं और अपने हाथों को चुपचाप रखते हैं। देर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और कहता है कि वास्तव में प्रैक्टिकली और दूसरे कोई लेसन नहीं होते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। कहता है कि इस स्कूल का जो वास्तविक एम है वो क्या है, पढ़ाना नहीं बल्कि सोच सिखाना नहीं, बल्कि इनकी जो विचार सिखाना नहीं है, विचारशील बनाना है। ठीक है। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालु, एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू। कहता है कि एक बार वो क्या कहती है, जो मिस बीम होती है वो कहती है कि एक बार आप खिड़की से बाहर देखेंगे, क्या आप देखेंगे? आई वेंट टू द विंडो विच और लुक ए लार्ज गार्डन। कहता है कि मैं खिड़की की तरफ गया और जहाँ एक बड़ा सा बगीचा था, एंड ए प्ले ग्राउंड एट द बैक, और पीछे की तरफ एक खेल का मैदान था। हुई थी। तुम क्या देखते हो? मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने पूछा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने देखा है बहुत सुंदर सुंदर मैदान है। आई सेड, एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और कहता है कि बहुत से हंसते खेलते बच्चे हैं। इट पेन्स मी, कहता है कि इससे मुझे दुख होता है, दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी, और कहता है कि वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है। एंड एक्टिव लुकिंग, और एक्टिव लुकिंग भी नहीं। व्हेन आई केम इन, जब मैं आया, आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, मैंने देखा कि एक लड़की है, वो बेचारी क्या कर रही है, जिसको ले जाया जा रहा है। सी हैज़ कम ट्रबल विद हर आइज़, सी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़, उसके साथ उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, उसी परेशानी के साथ मैंने दो और लड़कियों को देखा। एंड देर इज़ ए गर्ल विद ए क्रच वाचिंग द अदर्स एट प्ले, और एक लड़की और देखी मैंने वैसाखी वाली, जो दूसरे लोगों को खेलते हुए देख रही थी। सी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, वो एक बेचारी लंगड़ी दिखाई दे रही थी, उम्मीद रहित लंगड़ी। मिस बीम लाफ, मिस बीम हंसती। ओ नो, वास्तव में ऐसा नहीं है, कहती है। सी सेड, सी इज़ नॉट रियली लेम, वह वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, ये उसका केवल लंगड़ा होने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, कहता है दूसरे भी अंधे नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, और कहता है कि ये उनके अंधे होने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मैं बहुत आश्चर्यचकित है। फोर सी लाफ्ड अगेन, और फिर से वो हंसने लगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, कहते हैं कि हमारी जो प्रणाली है उसका यही एक महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, अपने जो बच्चे हैं उनको क्या करना, उनकी प्रशंसा करना, इस लायक बनाना और दुर्भाग्य को समझने के लायक बनाना। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हमें दुर्भाग्य में भी दूसरों का साथ देना चाहिए, भागीदार बनना चाहिए। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, शर्त के अनुसार हर बच्चे के लिए एक दिन अंधा होने का होता है। वन लेम डे, एक दिन लंगड़ा होने का। वन डीप डे, एक दिन बहरा होने का। वन इंजर्ड डे, एक दिन यानी कि जख्मी होने का दिन होता है। एंड वन डम डे, और एक दिन गूंगा होने का दिन होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, कहता है कि ब्लाइंड जब अंधे बनने का दिन होता है तो उनकी आंखों को पूरी तरह पट्टी बांध दी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ओनर नॉट टू पीप, और उनके लिए ये एक उनके ऊपर भरोसा किया जाता है कि वो झाँकेंगे नहीं। पीप का मतलब होता है झाँकना। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवर नाइट, कहता है कि पट्टी है वो रात को ही बांध दी जाती है। सो दे वेक ब्लाइंड, इसलिए कि वो अंधे ही उठे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका अभिप्राय है कि उनको हर चीज़ की ज़रूरत होगी, वह आवश्यकता होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, दूसरे बच्चे हैं वो उनको उनकी कर्तव्य होता है कि वो उनकी सहायता करे। एंड लीडिंग दैम अबाउट, और उनका नेतृत्व करे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे,
उनको इस तरीके से सिखाया जाता है, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, दोनों को, जो अंधा बनता है उसको भी और उसके जो सहायक होते हैं उनको भी। देर इज़ नो मिस्ट्री अबाउट इट, कहते हैं इसके बारे में कोई भी सॉरी देर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, इसके बारे में कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, मिस बीम ने कहना जारी रखा, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, कहता है कि हर कोई बहुत दयालु होता है, एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, और ये सब कुछ एक खेल की तरह होता है। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज देयर व्हाट मिसफॉर्चून इज़, कहता है कि यद्यपि हर एक क्या होता है, जब दिन ख़त्म होता है तो यहाँ तक भी जो बच्चा बिल्कुल नहीं सोचता है वो भी क्या करता है, महसूस करता है कि दुर्भाग्य क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, अंधा होने का दिन सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि जो गूंगा होने का दिन होता है वो भी सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, कठिन होता है। वी कैन नॉट बैंडेज माउथ, हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं रखते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उन्हें अपनी जो इच्छा शक्ति है उसका प्रयोग करना पड़ता है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ, कहता है कि बगीचे में आओ और अपने लिए देखो। हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, बच्चे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, मिस बीम थे मुझे एक बैंडेज पट्टी वाली लड़की के पास ले जाते। हीयर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ एक भद्र पुरुष है वो तुमसे बात करना चाहता है। सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, और मिस बीम ने कहा और हमें छोड़ दिया। डोंट यू एवर पीप, क्या तुम झाँकती नहीं हो। आई आस्क दी गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे एक्सक्लेम, उसने आश्चर्य किया। दैट वुड बी चीटिंग, ये तो कहते हैं कि धोखा होता है। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ए फुल टू बी ब्लाइंड, परंतु मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि अंधा होना इतना बुरा होता है। यू कांट सी ए थिंग, आप एक भी चीज़ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, आप ऐसा महसूस करते हैं कि हर क्षण आप किसी चीज़ से टकरा जाएंगे। इट्स सच रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, कहते हैं कि ये रिलीफ होता है बैठ जाना। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या तुम्हारे हेल्पर्स है वो तुम्हारे प्रति दयालु है। आई आस्क, मैंने उससे पूछा। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, हाँ ठीक है वो निष्पक्ष रूप से सहायक है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा केयरफुल होंगी जब मेरी बारी आएगी तब वो उतने नहीं हो पाएंगे। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो पहले ब्लाइंड रह चुके हैं वो सबसे अच्छे हेल्पर्स होते हैं। इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी यू, वास्तव में ये तुम नहीं देख सकते। आई विश यू ट्राई, मेरी इच्छा है कि तुम भी ऐसा करके देखो। सेल आई लीड यू एनीवेयर, कहता कि मैं तुम्हें कहीं ले जाऊं। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। ओ यस शी सेड, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, अच्छा ठीक है हम थोड़ी दूर के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल तुम मुझे चीज़ों के बारे में बताते जाना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टू डेज ओवर, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी जब आज का दिन बीत जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, कहते हैं कि दूसरे जो बुरे दिन होते हैं वो इससे आधे भी बुरे नहीं होते हैं। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन, कहता है कि एक टांग पर को बांधना और बैसाखी पर उछलना एक मजाक के अलावा कुछ नहीं होता। आई गेस, मेरा अनुमान है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम, एक बाजू बांध लेना थोड़ा और कष्टदायक होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आपको बिना किसी की सहायता के खा नहीं सकते आप। एंड थिंग्स लाइक दैट, और दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर ए डे, मैं सोचती हूँ ऐसा, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा जब मैं एक दिन के लिए बहरी हो जाऊँ, एटलीस्ट नॉट मच, कम से कम नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना बहुत ज़्यादा डरावना है। माई हेड एक एक्स ऑल द My head itches all the time just from worrying that I will get hurt, कहता है कि मेरा जो सिर है वो पूरे दिन दुखता रहता है किसी चीज़ से टकरा ना जाऊँ। इन द प्लेग्राउंड, कहता है कि अब हम खेल के मैदान में। आई सेड, वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम ने कहा। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टाल गर्ल, मिस बीम है वो क्या कर रही है, बगीचे में टहल रही है एक लंबी लड़की के साथ। वाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, लड़की ने क्या पहना है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी दोस्त ने पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, एक नीली कॉटन की स्कर्ट और
गुलाबी रंग का उसने चोली पहन रखी है। आई थिंक इट इज़ मिली, इट्स मिली। कहता है कि हाँ मैं सोचती हूँ ये मिली है। सी सैड, उसने कहा व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का क्या रंग है। वेरी लाइट, आई सैड, उसने कहा बहुत हल्का। यस दैट्स मिली, हाँ वो मिली है। सी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सैड, एक बूढ़ा व्यक्ति है जो गुलाबों को बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डनर माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 100 साल का है। एंड हियर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और एक यहाँ एक लड़की है जो घुंघराले बालों वाले। सी इज़ नो क्रच, सी इज़ ऑन क्रचेस, वो बैसाखियों पर है। दैट्स अनीता, सी सैड, ये अनीता है, उसने कहा। एंड सो वी वॉकड ऑन, ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, और हम चलते गए, मैंने पाया कि अपने आप को ये खोजा। एंड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल, कहते कि मैं 10 गुना ज़्यादा विचारणीय हो गया हूँ। देन आई एवर थॉट, जैसे मैं पहले सोचता था। आई कुड बी, जैसा हो सकता है। आई आल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, मैंने महसूस किया कि यदि मैं लोगों को ये वर्णित करूँ एंड थिंग्स टू समवन एल्स, और किसी को ये चीज़ें बताऊँ, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, मेरे से ज़्यादा उनको मज़ा आएगा। When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. जब मैं जाने ही वाला था तो मैंने मिस बीम को बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा खेद है जाने के लिए। ओह सी रिप्लाइड, देन देर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कहते हैं कि फिर वो उसने उत्तर दिया कि अच्छा तब तो ठीक है, मेरी प्रणाली में कुछ तो बात है। इतना ही था बच्चों आपका ये लेसन।